friends, this is your maths teacher. Now we are going to study maths DLED semester first chapter 4 दशमलव संख्या की अवधारणा, संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं। इससे पहले हम चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने चैप्टर 1, 2, 3 नहीं किया है तो उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जरा उनको देख लेते हैं। दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान। देखिए, नॉर्मल संख्याओं का स्थानीय मान तो हमें निकालना आता है, लेकिन दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे वो हम इस टॉपिक में सीखेंगे। दशमलव को भिन्न के रूप में लिखना। कल हमने भिन्न का टॉपिक पढ़ा था, भिन्न वाला चैप्टर पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे कि दशमलव जो संख्याएं दे रखी हैं उनको भिन्न में हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम वो सीखेंगे। दशमलव संख्याओं की गणितीय संक्रियाएं। यहाँ पर हम दशमलव संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना सीखेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दशमलव डेसिमल पूर्णांक को सम भिन्न से अलग करने के लिए उनके बीच में पॉइंट लगाते हैं, इसे दशमलव कहते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि कुछ इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स को हम क्या करते हैं, कल हमने भिन्न पढ़ी थी जिस तरह से ये लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कुछ इंटीजर्स को भिन्न से अलग करना क्या कहलाता है, दशमलव कहलाता है। तब हम अलग करने के लिए दशमलव का पॉइंट लगाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं क्या कि अगर हमें इंटीजर दे रखा है 4 और फिर एक दशमलव दे रखा है क्या 1/2, इस तरह से हमें क्या दे रखा है, एक फ्रैक्शन दिया है और इसे हम क्या करेंगे, दशमलव के रूप में लिखेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, 4.5 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या किया गया है कि इंटीजर को, पूर्णांक को हम क्या कर रहे हैं, सम भिन्न से अलग कर रहे हैं। तो जो ये बिंदु होता है, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, दशमलव कहेंगे। इनके बीच में जो बिंदु लगा होगा इसको हम क्या कहते हैं, दशमलव कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान। देखिए इंटीजर्स जो होते हैं उनका स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू तो हमको निकालना आता है, हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं, चैप्टर फर्स्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे 49 दिया है, इसका हमें क्या निकालना है, स्थानीय मान निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे कि 9 × 1 = 9, क्योंकि यहाँ पर 9 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, इसीलिए हम इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, 4 है, एंड 4 के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो हम 1 के बाद 0 लगा लेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 40। और इसी तरह से कुछ स्थानीय मान किसके निकालेंगे हम, अब दशमलव संख्या के निकालेंगे। जैसे 49.423 अगर इस तरह से दिया हुआ है तो हम ऐसी संख्याओं के स्थानीय मान को कैसे निकालेंगे, दशमलव से पहले वाली संख्या, डेसिमल से पहले वाली जो डिजिट होगी उसका स्थानीय मान हम जैसे यहाँ इसका निकाला है, बिल्कुल सेम इसी तरह से निकालेंगे। लेकिन डेसिमल के बाद वाले नंबर्स का स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे। देखिए क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन दशमलव के बाद जो संख्याएं होती हैं वो 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा ये होता है। तो जब 10वां हिस्सा होता है तो 10वें हिस्से को हम कैसे लिखते हैं, 1/10। अगर 100वां हिस्सा होगा तो उसे हम कैसे लिखेंगे, 1/100। 1000वां हिस्सा होगा तो 1/1000। तो इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर इनका दशमलव के बाद वाली संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे कि 4, और ये कौन सा हिस्सा है, 10वां हिस्सा है, तो 1/10। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4/10 आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जितने जीरो लगे हैं नीचे उतना ही संख्या के बाद डेसिमल लगाएंगे, वो भी किस साइड से, राइट हैंड साइड से लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0.4 इसको लिख देंगे। इसी तरह से अब हमें 2 का स्थानीय मान निकालना है। तो 2 क्या है, 100वां हिस्सा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/100 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2/100। अब डेसिमल कितनी संख्याओं के बाद लगाएंगे कि यहाँ कितनी जीरो है, 1 और 2 जीरो हैं, तो हम क्या करेंगे, 2। फिर यहाँ पर अब डेसिमल तो लगा नहीं सकते क्योंकि हम 2 संख्या के बाद डेसिमल लगाएंगे। तो अब हमारे पास एक और संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 0 लिख देंगे, फिर उसके बाद डेसिमल लगाएंगे, फिर यहाँ 0 लिख देंगे। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे,
3 का डेसिमल स्थानीय मान निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ये कौन सा हिस्सा है, 1000वां हिस्सा है, तो हम क्या लिखेंगे 1/1000 यहाँ लिख देंगे और ये कितना हो जाएगा 3/1000 हो जाएगा। अब हम कितने के बाद डेसिमल लगाएंगे, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि 0 कितने हैं 3 है, तो हम क्या करेंगे 300 डेसिमल, और इसे अच्छा सा दिखाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 लगा देंगे। आई थिंक आपको स्थानीय मान निकालना आ गया होगा डेसिमल संख्याओं के बाद, और इसका स्थानीय मान तो हम जैसे निकालते थे वैसे ही निकालेंगे कि 1/9 × 10 तो 9 हो जाएगा, एंड 4 × 10 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 40। इसे और क्लियरिटी से समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, 536.361। अच्छा, आपको ये याद रखना है कि डेसिमल दशमलव के बाद वाली जो डिजिट होती हैं उनको हम सिंगल सिंगल करके पढ़ेंगे, अकेला अकेला पढ़ेंगे। इसको हम क्या करेंगे, डेसिमल से पहले वाली, दशमलव से पहले वाली संख्या तो जैसे हम पढ़ते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसी तरह से पढ़ेंगे कि 536.361। ठीक, तो अब इसका स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, इसका स्थानीय मान निकालने के लिए 6 × 1, क्योंकि अगर हम इतना छुपा लें तो ये एक पूर्णांक है और यहाँ पूर्णांक के बाद कोई भी संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6। फिर हम क्या करेंगे 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना आएगा 3 × 10, यहाँ कितना हो जाएगा 30, और फिर यहाँ कितना आएगा 5 × 100, और यहाँ कितना हो जाएगा 500। डेसिमल के बाद वाली संख्याओं का स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने ऊपर निकाला था, तो यहाँ क्या करेंगे, जैसे हमें क्या दे रखा है 3 दिया है, 3 का हमें स्थानीय मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3, और 3 कौन सा हिस्सा है 10वां हिस्सा है, तो 1/10 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3/10, और जितनी यहाँ पर 0 है उतने के बाद हम क्या करेंगे डेसिमल लगाएंगे, वो भी राइट हैंड साइड से, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0.3। फिर हम क्या करेंगे डेसिमल किसका निकालेंगे 6 का निकालेंगे, तो 6 × 1/100, और यहाँ कितना आ जाएगा 6/100, और यहाँ हम कितने के बाद डेसिमल लगाएंगे 2 संख्याओं के बाद डेसिमल लगाएंगे। ठीक, फिर हम किसका स्थानीय मान निकालेंगे, हम निकालेंगे 1 का, तो 1 × 1/1000, और यहाँ कितना हो जाएगा 1/1000 होगा, और इसको हम कैसे लिखेंगे 0.001, क्योंकि हम कितने के बाद डेसिमल लगाएंगे 3 संख्याओं के बाद, वो भी राइट हैंड साइड से। तो आई थिंक आपको स्थानीय मान निकालना आ गया होगा। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर हमें क्वेश्चन दे रखा हो 3/1000, तब हम उसको कैसे लिखेंगे दशमलव में, कि यहाँ कितनी 0 है 1 2 3 0 है, तो हम क्या करेंगे 3 के बाद डेसिमल लगाएंगे, 1 2 एंड 3 के बाद डेसिमल लगा देंगे। अगर कोई डिजिट इस तरह से लिखी है और हमें क्या दे रखा है, नीचे 1000 दिया है, अब हम क्या करेंगे डेसिमल कितने के बाद लगाएंगे 3 के बाद, तो 3 4 2, तो यहाँ कितनी डिजिट हो गई 1 2 3 डिजिट हो गई, तो हम डेसिमल यहाँ लगा देंगे। तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ सीखेंगे दशमलव को भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमें दिया है 4.25, तो इसको हम क्या करेंगे भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ से क्या करना है, डेसिमल हटा देना है, यहाँ से आप डेसिमल हटाएंगे, तो अब क्या हुआ डेसिमल हटाने के लिए यहाँ पर लिख देंगे 1, और 1 डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1 एंड 2 डिजिट है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 2 zeros को पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 425/100। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं कि आप इसको डिवाइड दे दीजिए और सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज कर दीजिए। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है 17/4। जब आप 25 से दोनों को डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 17/4। तो ये क्या हो गया यहाँ पर भिन्न के रूप में लिख गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमें दे रखा है 0.85, तब आप इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, फिर से सेम प्रोसेस कि यहाँ से हम डेसिमल हटा देंगे और डेसिमल हटाने के लिए 1 लगाएंगे, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट लिखी है 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 zeros लिख देंगे, और ये कितना आ जाएगा 85/100। अगर इसे चाहें आप तो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे
2.004, तब आप क्या करेंगे, इसको भी वही सेम प्रोसेस, डेसिमल हटाए और डेसिमल हटाने के बाद क्या लिखेंगे 1 नीचे, और फिर क्या करेंगे, कितने डिजिट है 1 2 3, 3 डिजिट है तो यहाँ पर 3 जीरोस लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2004/1000। तो ये क्या हो गया, अगर आप इसको क्या करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या हो गया आपका, आप भिन्न के रूप में हो गया। इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 17/20, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 होल 1/250। तो यहाँ पर अब हम क्या सीखेंगे आगे, दशमलव संख्याओं की गणितीय संक्रियाएं। तो यहाँ सीखेंगे दशमलव संख्याओं का जोड़ना, कि दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे 4.25 प्लस 2.1 अगर हमें इस तरह से दिया हुआ है और इसको हमें जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 4.25। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, और डेसिमल के यहाँ हम डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, और डेसिमल के जस्ट राइट में क्या लिखा हुआ है 1, और जस्ट लेफ्ट में क्या लिखा है 2। तो हम इस तरह से इसको लिख लेंगे और इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ 0, तो ये कितना आ जाएगा 5.3/6। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपको दे रखा है 0.432 प्लस 4.2.12 प्लस 6.643.41। तब आप इसको कैसे जोड़ेंगे, तो आप इसे जोड़ेंगे 0.432। अब जस्ट नीचे डेसिमल लिखेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, यहाँ लेफ्ट में क्या है 2 और 4, फिर राइट में क्या है 1 और 2, फिर से डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, राइट में क्या है 4 1 एंड लेफ्ट में क्या है 3 4 6। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। तो आपको लिखना बहुत अच्छे से आना चाहिए, फिर तो जोड़ना तो आपको आता ही है। यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, और यहाँ कितना आ जाएगा 2, 3 और 2 5 और 1 6, 4 और 4 8 और 1 9। यहाँ डेसिमल के नीचे फिर डेसिमल लिख देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 5, यहाँ 8 एंड यहाँ 6। तो जोड़ना बहुत आसान है, इसी तरह से इसका घटाना भी है। जिस तरह से हमने जोड़ना सीखा उसी तरह से अब हम क्या सीखेंगे, एग्जाम्पल ले लेंगे एक। अब यहाँ पर ले लेते हैं 7.05 एंड माइनस 3.78। इसको भी वही करना है, डेसिमल के नीचे हम क्या लिखेंगे, डेसिमल लिखेंगे, और राइट हैंड साइड पर जो दे रखा है उसे लिखेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पर जो दे रखा है उसे लिखेंगे। फिर क्या, इसको डेसिमल क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से। अब देखो 5 से 8 जाएगा नहीं, फिर क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7। यहाँ कितना रह गया 9 से 7 गया 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा। यहाँ कितना था 7 और कैरी फॉरवर्ड हो गया तो यहाँ कितना बचा 6, और यहाँ क्या हो गया 3। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमें दे रखा है 5.5 और उसमें से हमें माइनस करना है 2.78। तब हम क्या करेंगे 5.5 और यहाँ क्या लिखेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल 7 8 और यहाँ 2। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। यहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कितना आएगा 10 एंड 10 से 8 गया 2, यहाँ कितना हो जाएगा 4 एंड 14 में से 7 गया 7, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 से 2 गया 2। तो ये क्या हो गया, इसका घटाना हो गया। अब हम क्या सीखेंगे, दशमलव संख्याओं का गुणा, कि दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 2.514 मल्टीप्लाई 1.1। तो देखिए मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, जैसे हम अब तक करते आए हैं। तो 11 3 जा 33, कैरी लग जाएगा 3, 11 4 जा 44 एंड 3 ऐड करेंगे तो 47, कैरी लग गया 4, 11 1 जा 11 और उसमें 4 ऐड होगा 15, कैरी लगेगा 1, 11 5 जा 55 एंड 56, कैरी लगेगा 5, 11 2 जा 22 एंड 5 ऐड करेंगे 27। जैसे सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं वैसे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, बस इसमें डेसिमल लगाना एक टास्क हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाना देखेंगे। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1, और यहाँ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4। तब हम क्या करेंगे, टोटल अब हमारे पास कितनी डिजिट हो गई 5। क्या याद रखेंगे, डेसिमल के बाद में यहाँ कितनी डिजिट 1 और यहाँ कितनी डिजिट है
4, तो टोटल डिजिट हो गई 5। अब हम पीछे से काउंट करना शुरू करेंगे और 5 डिजिट के बाद डेसिमल को प्लेस कर देंगे। तो 1 2 3 4 एंड 5 के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो ये हो गया दशमलव संख्याओं का गुना। अब हम क्या करेंगे, एक और एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेंगे हम 0.63 मल्टीप्लाई 0.7। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 21, कहीं लगेगी 2, 7 6 जा 42 एंड 42 में ऐड करेंगे हम कितना, 2, तो कितना आ जाएगा 44। अब हम क्या करेंगे, देखिए डेसिमल यहाँ कितने के बाद लगा हुआ है, 1 2 एंड 3 के बाद हम डेसिमल को प्लेस कर देंगे। देखिए यहाँ हमने 0 को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि आंसर 0 ही आएगा 0 का मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ क्या करेंगे, सिंपली 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और डेसिमल को प्लेस कर देंगे 1 2 एंड 3 प्लेस के बाद। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है दशमलव संख्याओं का भाग। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया है 0.63 डिवाइड बाई 7। इससे हमें इसको डिवाइड देना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक पूर्णांक की फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे इसको लिख देंगे 63/7। अब हम क्या करेंगे, 7 का डिवाइड दे देंगे 63 में, कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम। तो ये अब देखिए कैसे लिखेंगे इसको, डेसिमल में कैसे लिखना है, 9 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ काउंट कर लो भाई, डेसिमल के जस्ट बाद कितने नंबर्स हैं, 1 एंड 2। तब यहाँ पर भी डेसिमल के बाद कितने नंबर आने चाहिए, 2 नंबर आने चाहिए। तब हम यहाँ क्या लिख देंगे, अब यहाँ तो एक ही नंबर है, आंसर में ही एक नंबर है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, एक 0 बढ़ा देंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे डेसिमल 0.195 डिवाइड बाई 13। अब हम क्या करेंगे, 13 का डिवाइड देंगे। इसको हम कैसे लिख लेंगे, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे, पूर्णांक में लिख देंगे। 0 तो काउंट होगा नहीं पहले, तो हम क्या लिखेंगे, 195। अब हम इसमें डिवाइड देंगे। डिवाइड कितने टाइम्स जाएगा, 13 बन जा 13 एंड यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 6। हम क्या ले लेंगे, 5, 13 5 जा 65। तो ये क्या हो गया, आंसर आ गया। अब हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ काउंट कर लेते हैं कि कितनी डेसिमल के बाद कितनी डिजिट थी, 1 2 3 4 डिजिट थी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 15। ये तो 2 डिजिट हुई। अब हम क्या करेंगे, 2 डिजिट को और बढ़ा लेंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। ठीक, तो ये आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा कि दशमलव संख्याओं का गुणा, जोड़ना, घटाना और दशमलव संख्याओं का भाग कैसे होता है। तो एक बार आप क्या करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो, चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। थैंक यू।